हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम बात करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई क्वेश्चंस हमारे पूछ लिए जाते हैं, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं हमारा अंडमान निकोबार के बारे में। तो पहली बात, तो अंडमान निकोबार अगर हम बात करें ये कौन से सागर में है, तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी बे ऑफ बंगाल हम कह सकते हैं, या इसे हम बंगाल की खाड़ी कह सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें कि हमारे कुल अगर देखा जाए कि कुल कितने द्वीप हैं, तो लगभग 520 द्वीप अगर देखें तो यहाँ पे कुल हमें लगभग 500 से भी ज़्यादा द्वीप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें कि कितने इसमें से आबाद हैं, तो आबाद की अगर बात आती है तो इसमें से लगभग अगर हम देखें तो लगभग 250 द्वीप जो हैं वो हमारे आबाद हैं। तो लगभग 520 तो हमारे द्वीप हैं और 250 इसमें आबाद हैं। अब इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट वाले अगर हम ऊपर से शुरू करें तो ऊपर हमारा म्यांमार पड़ता है, और म्यांमार में एक द्वीप हमारा पड़ता है जिसका नाम है कोको द्वीप। तो एक द्वीप है हमारा कोको द्वीप। कोको द्वीप के बाद में फिर यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। तो लैंडफॉल द्वीप ये पड़ता है कोको द्वीप के बाद में, और कोको द्वीप ये लगता है म्यांमार में और लैंडफॉल लगता है भारत में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं कि म्यांमार का हिस्सा है, और इनके बीच में एक चैनल है जिस चैनल का नाम है कोको स्ट्रेट। तो कोको स्ट्रेट अगर देखा जाए तो भारत और म्यांमार के बीच में, या हम कह सकते हैं कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में। इसके आगे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अंडमान। अब उत्तरी अंडमान अगर देखा जाए क्यों फेमस है, क्योंकि भारत का यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जो कि हमारा सुसुप्त ज्वालामुखी है, और इसके पूर्व में है यहाँ पर है जिसका नाम है नारकोंडम। तो भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? नारकोंडम। ये उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। और अगर उत्तरी अंडमान की बात करें तो यहाँ पर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान पर। उत्तर के बाद अगर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान के पूर्व में यहाँ पर स्थित है बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप अगर देखें, इसकी भी खास बात है क्योंकि ये भी अगर देखा जाए भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, ये भी अंडमान निकोबार में है, और भारत में सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम, ये भी अंडमान निकोबार में। अगर आपको याद करना है तो याद करने का सिंपल सा तरीका, जो पहले ही मना कर रहा है ना कर रहा है, तो यानी कि नारकोंडम वो मना कर रहा है कि भाई हम तो जलेंगे ही नहीं, तो इसी वजह से ये कैसा ज्वालामुखी है? सुसुप्त। लेकिन अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए तो उससे क्या हो जाता है? बैर हो जाता है, यानी उससे दुश्मनी यानी बैर। तो बैर में आदमी भड़क जाता है, जब दुश्मनी हो जाती है तो बैर होता है, तो यानी कि बैरन। तो बैरन यानी मध्य मतलब बीच वाले अंडमान पे, मध्य या बीच वाला अंडमान, और नारकोंडम उत्तरी मतलब नॉर्थ अंडमान। तो नारकोंडम यहाँ लिख भी देते हैं हम, यहाँ पे नारकोंडम हमारा जो है, नारकोंडम हमारा है सुसुप्त ज्वालामुखी, जबकि बैरन हमारा अगर देखा जाए जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ये दोनों ही ज्वालामुखी के उदाहरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। अब मध्य अंडमान की बात आती है। मध्य अंडमान के बाद में यहाँ हमारा एक चलता है जिसका नाम है दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान पर यहाँ की राजधानी भी है, यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। साथ ही यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल। और सेलुलर जेल आपको पता ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत में अगर हम पढ़ते हैं तो सेलुलर जेल का नाम आता है, क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी हुआ करते थे उन्हें सभी को कहाँ भेजा जाता था? सेलुलर जेल में भेजा जाता। और ये कहाँ है? दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान पर इसकी राजधानी में कौन सी आपकी? यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर। दक्षिणी अंडमान के बाद में यहाँ पर अगर पड़ता है तो यहाँ पर हमारा पड़ता है लघु अंडमान। अब लघु अंडमान की इसकी भी खास बात है, यहाँ पर दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में एक यहाँ पर एक चैनल आ जाता है जिसका नाम है डंकन स्ट्रेट। तो डंकन स्ट्रेट अगर देखा जाए किस किस को अलग करती है, तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करती है। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है 10 डिग्री चैनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल का मेन काम क्या है या किस किस को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल, ऊपर आपने ये देखा अंडमान देखने को मिलेंगे और नीचे देखने को मिलेंगे निकोबार, जिसमें से आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पर होगा कार निकोबार, और उसके बाद में है यहाँ पर लघु निकोबार, और लघु निकोबार के बाद में यहाँ पर है ग्रेट निकोबार।
और उसके बाद में नीचे जावा सुमात्रा वगैरह शुरू होता है। तो यहाँ पर एक चैनल भी पड़ता है हमारा जिसका हम नाम देते हैं 6 डिग्री चैनल। और ग्रेट निकोबार पे अगर हम देखें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ये हमारा ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। इंदिरा पॉइंट कह लो आप, या इसी को पार्सन पॉइंट कह लो, या इसी को आप पिग्मेलियन पॉइंट कह लो। तो ये जो पॉइंट है ये आपका ग्रेट निकोबार पर स्थित है। यानी हम कहते भी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। तो नीचे वाले अगर देखा जाए कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। और यानी अगर आप को याद करने हैं तो ऐसे याद नहीं हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपकी कल को जॉब लगेगी तो आपके पास में क्या लोगे? सबसे पहले एक गाड़ी लोगे यानी कार। और कार भी अगर देखा जाए स्टार्टिंग में सैलरी होगी कम, तो यानी कैसी कार लोगे? छोटी कार लोगे, लघु कार लोगे। और लेकिन जब आपने छोटी सी भी कार ले ली तो वो आपकी ज़िंदगी का बड़ा ही एक ग्रेट अचीवमेंट होगा। तो इसीलिए ये कैसा है? ग्रेट निकोबार। तो कार लघु है लेकिन वो क्या है? ग्रेट है हमारे लिए। तो निकोबार, नीचे हम देखेंगे निकोबार और ऊपर हम देखेंगे अंडमान। तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल लग करता है। और 6 डिग्री की अगर बात करें तो नीचे हमारा जावा सुमात्रा या इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा है? 6 डिग्री। जबकि हम कोको स्ट्रेट अगर हम देखें तो म्यांमार और भारत के बीच में स्थित है। बाकी यहाँ पर आपको याद रखना है, इधर अगर एक तो पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, लेकिन अगर हम बात करें कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। यहाँ पर आपकी माउंट थुइलर। तो माउंट थुइलर अगर देखें तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट निकोबार की तो सबसे ऊंची है, लेकिन अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुइलर और सबसे ऊंची है सैंडल पीक। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात आती है अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ द्वीपों के नाम चेंज हुए, जिसमें से एक द्वीप का नाम था रॉस द्वीप। और रॉस द्वीप अगर देखा जाए इसका नाम बदलकर कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किसका नाम करा गया? रॉस द्वीप का नाम बदलकर। और यह भी हाल ही में किसी एग्जाम में भी आया था और ये पूछा गया था कि रॉस द्वीप का नया नाम क्या है, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किसका नाम रखा गया? रॉस द्वीप। और दूसरा एक था हैवलॉक द्वीप। और हैवलॉक द्वीप की अगर बात करी जाए तो जो हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया तो हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया था स्वराज द्वीप। और तीसरा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक था नील द्वीप, और नील द्वीप का नाम रखा गया यहाँ पर शहीद द्वीप। तो ये 3 द्वीप अभी जिनका हाल ही में नाम चेंज हुआ, ये आपको याद रखने हैं। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैवलॉक का नाम स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम था शहीद द्वीप। इसके अलावा यहाँ अगर हम जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर 2 जनजातियाँ रहती हैं हमारी। एक तो हमारी रहती है जनजाति यहाँ पर जारवा और दूसरी रहती है यहाँ पर शैम्पेन। तो ये दोनों ही जनजातियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि पूरे अंडमान निकोबार में अगर मिलती हैं तो जारवा और शैम्पेन जनजाति मिलती हैं। तो ये अंडमान निकोबार के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिए और ध्यान से, अगर आपने पढ़ रखा है तो इसका रिवीजन कर लीजिए। और अगर कोई भी आपको बात नहीं लगती है तो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।